दहेज जो लेवे और दहेज जो देवे जमानत न हो, नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू कराना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा विकार है, सबसे बड़ी गंदगी है हमारे समाज का। अगर सबसे बड़ा विरोधी है, सबसे बड़ा कोई राक्षस है जो हमारे समाज की कन्याओं को निगल रहा है, जिंदा निगल रहा है, तो वह है दहेज का ताना, वो दहेज का राक्षस। और क्या स्थिति हो गई है बताओ। वही आदमी है, बेटी का शादी का समय आता है तो कैसे गिड़गिड़ाता है, और वही बेटा के शादी का समय आता है तब देखो कैसे सिर बनता है। क्या है दहेज में लिया हुआ पैसा से कभी किसी का हित, कल्याण और वृद्धि उत्थान नहीं हुआ। किसी ने दहेज में 10, 20, 50 लाख रुपया लिया है और उसकी गाड़ी निकल पड़ी हो, एक आध उदाहरण हो तो बता देना हमको, हम बताया करेंगे यहाँ इसने दहेज लिया था, इसकी वृद्धि होगी। वो दहेज वाला पैसा आता दिखता है, लेकिन कैसे कैसे जाता है पता भी नहीं चलता है, और जितना आता है उससे ज्यादा लेकर के जाता है। थोड़ा विचार जरूर विचार करना इस बारे में। जिनके बेटे हैं वो ये जरूर विचार करेंगे कि उनकी एक बेटी भी होगी। तुम्हारे सामने अगर कोई गिड़गिड़ा रहा है तो समय आएगा तो तुम भी गिड़गिड़ाओगे किसी के सामने। समाज का प्रत्येक व्यक्ति, भाई शुरुआत चलो बड़ी शुरुआत नहीं लेकिन छोटी शुरुआत करो। अगर तुम्हारे घर में दो तीन बेटे तो होते ही होते हैं, 2 बेटे हैं तो कम से कम संकल्प लो एक बेटा को बिना दहेज का ब्याह करें। यहीं से शुरुआत करो। और देखो ताली नहीं बजी इसमें, हाँ बिना दहेज के ब्याह करे कहे ताली नहीं बजी इसमें। दहेज के बिना शादी करे कि इसमें ताली नहीं बजे। हाँ चलो सबकी बात है, शुरुआत छोटी अगर होगी ना तो धीरे 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 वो सुधार होता चला जाएगा। लोग आरोप लगाते हैं हमने थोड़े शुरू किया, ये तो बहुत पुरानी परंपरा है दान दहेज का। अरे भैया तब दहेज दिया जाता था, फर्क है, तब दहेज दिया जाता था, आज दहेज दिया नहीं दहेज लिया जाता है। बेटी का बाप देना नहीं चाहता, बेटा का बाप लेना चाहता है। और वहाँ जिस धर्म की दुहाई देते हो वहाँ बेटी का बाप देता था, बेटा का बाप लेना नहीं चाहता। महाराज जनक ने बहुत दहेज दिया, लेकिन अयोध्याधिपति महाराज दशरथ ने अयोध्या में घुसने नहीं दिया उस वस्तु को। मणियों का ढेर भेज दिया था, बाहर रख दिया, अयोध्या के बाहर रखना। आज भी मणि पर्वत है, अंदर नहीं आना है। और दहेज की संपत्ति से कभी वृद्धि नहीं होती है, विकास तो नहीं होगा, विनाश जरूर होगा। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, जो बहू दहेज लेकर के आएगी, जितना ज्यादा दहेज लेकर के आएगी उतना ज्यादा भाव दिखाएगी। ये भी बात, उतने भाव दिखाएगी उतने अकड़ेगी। इसलिए लियो बप्पा हमारी दिल को है, तोरा खरदल को है, ये शब्द निकले। मेरे बाप ने तुझे खरीदा है। बुराई का बुराइयों का बहिष्कार करो। जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं उन बुराइयों का बहिष्कार होना चाहिए। धर्म से जुड़ने का तात्पर्य है जीवन के विकारों को निकालना, जीवन की जो गंदगी है उन गंदगियों को हटाना, वो है धर्म। विकार लेकर के हम मांस मछली खाते रहेंगे और सोचेंगे भजन करेंगे भगवान फायदा देगा,